हेलो ट्रेडर्स, आज मैं इस वीडियो में ऐसे एक स्टॉक का इलियट वेव एनालिसिस करने जा रहा हूं जो कि मैंने कुछ महीने पहले एनालिसिस करके मेरे यूट्यूब चैनल इलियो ट्रेडर पर डाल चुका हूं और आप इसे देख भी चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया कि जो भी स्टॉक की मैं इलियट वेव एनालिसिस करूंगा उसे मैं छोड़ नहीं दूंगा, उसे मैं रिपीट एनालिसिस करके ये पता लगाऊंगा कहां तक मेरे एनालिसिस सही था और उसका वेब मोमेंटम के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो सही निकला या गलत निकला, ताकि ये तो पता चले कि मेरे एनालिसिस सही है या गलत है। तो आज इस कड़ी में जिस स्टॉक का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को मैंने कुछ महीने पहले इलियट वेब एनालिसिस करके मेरे यूट्यूब चैनल इलियो ट्रेडर पर डाल चुका हूँ और आप इसे देख भी चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल इलियो ट्रेडर पर और देखते हैं कब इसे मैंने यूट्यूब पर डाला था। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें कोल इंडिया को मैंने 6 अगस्त 2023 को अपलोड किया था। अब चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं मैंने उस वीडियो में क्या कहा था। तब सुनिए मैंने क्या कहा था। दिस इज द फर्स्ट वेव। तो ये फर्स्ट वेव कैसा होता है, कुछ मैं इस तरह दिखाऊं तो अगर ये रहा फर्स्ट वेव, ऐसे जाएगा, ये ऐसे आए। ओके, तो मैंने बस यहीं पर उसको हम सेकेंड वेव तक तैयार हुआ तो मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट वेव, अब सेकेंड वेव जो बनेगा वो डाउन साइड आएगा। वो सेकेंड वेव कैसे, ये है करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव ऑलवेज 3 वेव से बनता है। तो 3 वेव्स कैसा बनाएगा, इस तरह से बनेगा ए बी सी, दैट मीन्स ये डाउन साइड आने वाला। ओके, तो इसमें देखिए ए बी, ये बी सी बन रहा है। थोड़ा सा इसे अपसाइड हो भी सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई अपसाइड फिर फर्दर होगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने जो ये ड्रॉ किया वो कुछ इस तरह से। इसके बाद आने पर ये स्ट्रेट अपसाइड जाएगा। मैं थोड़ा वॉल्यूम को भी। अब चलते हैं स्टॉक चार्ट पर और पता लगाते हैं कि ये प्रेडिक्शन मेरा किस हद तक सही था। तो पहले देख लेते हैं मैंने एनालिसिस में किस तरह से एनालिसिस किया था। तो ये रहा कोल इंडिया लिमिटेड का मंथली बार चार्ट। इस बार चार्ट पे जो मैंने एनालिसिस किया था उसे मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ। इसमें 3 वेव्स बना हुआ है, ए बी एंड सी। ये सी वेव अभी जो देख रहे हैं वो पहले नहीं था, क्योंकि मैंने इसे डाला था 6 अगस्त 2023 को। तो अब चलते हैं डे चार्ट में और उस डेट को मैंने वर्टिकल बार से फिर एक बार मार्क कर लेता हूं ताकि पता चले कहां पर मैंने डाला था। ये 4 अगस्त को मैंने वर्टिकल बार से मार्क किया। तो मैंने जो एनालिसिस किया था वो था कुछ इस तरह। ये स्टॉक नीचे की तरफ आएगा फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। इन रियलिटी ये नीचे की तरफ नहीं आया। दैट मीन्स माय प्रेडिक्शन, माय कैलकुलेशन वाज रॉन्ग। जो मैंने पहले बताया था वो गलत साबित हुआ। कहाँ गलत साबित हुआ? मैंने बताया था यहाँ पर एक लीडिंग डायगोनल तैयार हो रहा है और लीडिंग डायगोनल को मैंने ए बी सी डी ई 5 वेव से डिनोट किया। करने के बाद 1 और 2 सेकेंड वेव से मैंने मार्क किया और सेकेंड वेव जो तैयार होगा वो यहाँ पर ए बी सी फॉर्मेशन तैयार करेगा। इसीलिए मैंने बताया था कि ये नीचे की तरफ है। इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकली जो घटा है, सो वो कैसा हुआ कि ये ए बी सी बना नहीं, बना है बाकी यहीं पर खत्म हो चुका। इस लेवल पे आकर दैट मीन्स सेकेंड वेव यहीं पर खत्म हो चुका। डीप से सेकेंड वेव नहीं बना। और ये हुआ क्या, यहाँ से उसका नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर किसी ने फिर सेल करने की बात सोचा ही नहीं। ऑल ट्रेडर्स जो सेल करने की बात सोचेंगे कि और नीचे लेंगे, खरीदेंगे, उससे पहले ही लोग खरीदना शुरू कर, इसीलिए स्टॉक नीचे आया ही नहीं, ऊपर की तरफ। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रेडिक्शन गलत था। इसके बाद क्या गलत था? इसके बाद ये स्टॉक ने भागा एकदम यहाँ तक पहुंच गया। कहाँ तक गया? यहाँ से अगर मूवमेंट को मेजर करता हूं तो देखिए ये क्या आया, 116% का एक मूव हुआ 186 डेज। जिसने भी यहाँ एंट्री लिए होंगे उसका आज तो समझ ही सकते हैं क्या हुआ। ये आप कमेंट में बताइए, तब तो मुझे अच्छा लगेगा कि किस हद तक, कि कहां तक मैंने इस पे सही प्रेडिक्शन किया था। इस पोर्शन में मेरा गलत था और ये बाद में तो सही हुआ और ये 116% का एक 186 में दे दिया। तो अब तक आपने रिव्यू पार्ट को सुना। अब आते हैं अपडेट। अपडेट क्या है इसमें? तो इसके अपडेट को समझने के लिए पहले आप जान लेते हैं। पहले जैसे मैंने बता चुका हूं कि ये है फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव। इस सी वेव में ये रेट फर्स्ट वेव, रेट सेकेंड वेव। अब रेट सेकेंड वेव होने के बाद ये पोर्शन आ जाता है रेट थर्ड वेव का। तो थर्ड वेव का कंडीशन है कि ये थर्ड वेव होने का एकमात्र कंडीशन है कि इसमें
5 सबवेव्स होना चाहिए। उस 5 सबवेव्स को बताना, ढूंढ के निकालना और उसको मार्किंग करना ही इलियट वेव एनालिसिस है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सीखने का, केवल मात्र इसमें जो मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा वो जानने की इच्छा है, तो मैं बता देता हूँ कि कुछ इस तरह से वो मूव करेगा, अपसाइड मूव करेगा या बुलिश। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रहिए और पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें सबवेव्स को मैं अभी आइडेंटिफाई करूंगा और उसका मार्किंग भी करूंगा जो आप सीख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये रेड थर्ड वेव में हमें सबवेव्स को ढूंढने निकालना है। तो ढूंढ के जो निकाला, ये देखिए एक वेव बना, ये दूसरा वेव बना। दैट मीन्स इसमें जो 5 वेव्स है वो 5 वेव्स की शुरुआत यहाँ से हो गई। ये है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में मैं इसे आप वायलेट भी कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एक बनाया जिसे अगर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल से मेजर करेंगे तो देखिए कहाँ आता है। ये देखिए जस्ट 161.8% का फिबोनाची लेवल का, दैट मीन्स नॉर्मल थर्ड वेव। अगर ये नॉर्मल थर्ड वेव है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि ये पोर्शन जो है उसका फिफ्थ वेव है, एक्सटेंडेड फिफ्थ। तो एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव होने का भी एक कंडीशन है कि उसमें आपको 5 सबवेव्स होना जरूरी। तो हम चले जाते हैं डेली चार्ट पर, थोड़ा और अच्छी तरह से वेव को समझने की। तो जब चले जाते हैं तो ये फिफ्थ वेव है। फिफ्थ वेव, इसका पिंक फिफ्थ वेव देखिए यहाँ पर, मैं उसे अभी पिक्चर में नहीं ला रहा हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट ये जो पिंक फिफ्थ वेव बना, इस पे जो सबवेव्स है वो सिर्फ उस सबवेव्स को मैंने ब्लैक कलर से डिनोट, ताकि आपको समझ में आए। ये रहा फर्स्ट वेव, ये है सेकंड। तब सेकंड वेव होने से ये क्या हो गया, ये हो गया आपको ब्लैक थर्ड। तो ब्लैक थर्ड वेव में भी आपको 5 वेव होना जरूरी है। तो उस 5 वेव को मैंने रेड मार्क से डिनोट किया और इसे अगर वेव लाइन से जोड़ देंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से मैंने काउंट। ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये एक्सटेंडेड फिफ्थ, रेड का भी एक्सटेंडेड फिफ्थ हुआ। जो अब मैंने जो करना है वो करेंगे क्या, इस रेड फिफ्थ वेव पे भी हम ढूंढ के निकालेंगे इस पे कौन सा वेव। तो उसमें वेव को निकालने के लिए देखिए ये रहा ग्रीन वेव्स, दैट मीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये फिफ्थ भी ग्रीन का फिफ्थ वेव से एक्सटेंडेड है। तो ग्रीन का फिफ्थ वेव होने का कंडीशन है कि इसमें भी 5 वेव्स होना चाहिए। किस तरह से देखिए डिवाइड हुआ है सब वेव्स, ये जानना बहुत जरूरी है आप। तो इसे मैं मार्क कर देता हूं इस तरह, ब्लू बना, ब्लू फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखिए मैं काउंट करके दिखाता हूँ परसेंटेज में ये किस तरह से काउंट किया जाता है। देखिए अगर एक्सटेंशन टूल का आप इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये रहा आपको थर्ड वेव बन। ये जो थर्ड वेव, ब्लू थर्ड वेव को देखिए फर्स्ट सेकेंड में आपका एक्सटेंशन टूल लगाइए। थर्ड वेव 261.8% जो एक फिबोनाची लेवल है, तो यहाँ पर टच किया। अब ये फोर्थ वेव बन रहा है। अब मूवमेंट क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पर मूवमेंट क्या होगा। चलिए थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो ये रहा फोर्थ वेव। तो फोर्थ वेव किस तरह का बनता है, फोर्थ वेव ऑलवेज करेक्टिंग वेव है जिसमें 3 वेव्स रहता है, जिसे हम मार्क करते हैं ए, बी एंड सी। तो सी नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा इसे एक अंदाजा लगाया जा सकता है, बाकी एक्यूरेटली बताना मुश्किल है क्योंकि ये जिगजैग बन रहा है। ए वेव देखिए 5 वेव से इंपल्सिव वेव्स है, तो ये 425 और थोड़ा नीचे भी आ सकता है। दैट मीन्स ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये थर्ड वेव ये जिगजैग बन रहा है, क्यों, क्योंकि इसका ए वेव देखिए एक इंपल्सिव वेव बना, ये करेक्टिव वेव है, फिर नीचे आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, इस तरह का मूव करेगा। कहाँ तक जाएगा, देखिए कहाँ तक जाएगा अभी ये बोलना बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो पहले ये जान लीजिए, कहाँ तक जाने के पहले ये सुन लीजिए क्यों जाए। ये तो फोर्थ वेव बना, ये देखिए ब्लू फिफ्थ वेव बना। ब्लू फिफ्थ बनने के बाद वो ग्रीन फिफ्थ वेव बनना शुरू करेगा। ग्रीन फिफ्थ वेव के बाद फिर रेड फिफ्थ वेव बनना शुरू करेगा। रेड के बाद फिर ये पिंक बोलिए, वायलेट बोलिए, ये फिफ्थ वेव बनना शुरू करेगा। और सबसे अंतिम में जो बनेगा वो हो गया आपको ये बिग फिफ्थ वेव। दैट मीन्स ये जो रहा यहाँ पर देखिए, ये जो फिफ्थ वेव है ये फिफ्थ वेव वहां पर बनना शुरू होगा। दैट मीन्स ये अब ऊपर चलता ही चलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये इस तरह के काउंटिंग आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सीखना चाहते हैं वो अच्छी तरह से सीखें इसे, तो आप भी काउंट कर सकेंगे। तो ये अभी बुलिश चलता ही रहेगा, बुलिश है ये। तो यही रहा आज का डिटेल एनालिसिस, ये अपडेट रहा। अपडेट में मैं बता दूं ये बुलिश है, अपसाइड मूव होगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल इलियो ट्रेडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको
करंट नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिलता रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।